अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद हनीफ। आज के दौर में पैशन डिस्कवरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने पैशन को डिस्कवर कीजिए, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ तो तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। लेकिन कोई भी शख्स हमें ये नहीं बताता कि अपने पैशन और अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए। शायद इसलिए कि अपने पैशन और टैलेंट को कैसे पहचाना जाए ये समझाना काफ़ी मुश्किल काम है। हत्ता कि अपने पैशन को डिस्कवर करना भी एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो शख्स अपने पैशन और टैलेंट को डिस्कवर कर पाता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है। उसकी ज़िंदगी खुशी और सेटिस्फेक्शन यानी कि इत्मीनान से भर जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन नहीं होते क्योंकि वो अपनी फितरत के खिलाफ चल रहे होते हैं। कुदरत ने उन्हें जिस काम के लिए पैदा किया होता है वो उसे छोड़कर किसी और काम में लगे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट्स द पैशन एंड हाउ टू डिस्कवर इट, कि पैशन क्या है और इसको कैसे पहचाना जाए। इस वीडियो को तवज्जो के साथ देखने के बाद इंशाअल्लाह आपके लिए अपने पैशन और टैलेंट को पहचानना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट्स द पैशन, कि पैशन क्या है। पैशन का उर्दू में माना जुनून है, यानी किसी काम को करने का जुनून होना। पैशन और टैलेंट तकरीबन एक ही चीज़ है। टैलेंट कहते हैं उस काम को कि कुदरत ने जिस काम की आप में काबिलियत रखी है, और पैशन का ताल्लुक फीलिंग्स के साथ है, यानी उस काम को करने के लिए जो आपकी फीलिंग्स, आपके एहसासात और आपका जुनून है वो पैशन कहलाता है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक वाकया बयान करना चाहता हूँ कि जिस वाक़े से आप पैशन और टैलेंट को बहुत अच्छे अंदाज में समझ पाएंगे। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं कि जिनका नाम हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। आपके मलफूज़ात में एक वाक़या दर्ज है। आप बयान करते हैं कि एक साहिब ने मुझे अपने बारे में बताया कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी वालिदा ने मुझे रेशम का काम सिखाने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। उस वक़्त वो साहिब कम उम्र थे। वो कहते हैं कि काफ़ी मेहनत के बावजूद मैं सही तरीके से वो काम नहीं सीख पाया और मुझे वो काम काफ़ी मुश्किल भी महसूस होता था। फिर वो कहते हैं कि एक दिन कहीं से गुजरते हुए मैंने कुछ लोगों को दीवार पर चूने का काम करते हुए देखा, तो मुझे उस काम में दिलचस्पी महसूस हुई। तो मैंने वो काम सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही अरसे के बाद मुझे उस काम में महारत हासिल हो गई। आप कहते हैं कि मुझे उस काम में कोई थकन महसूस ना होती थी और ना ही किसी किस्म की नापसंदीदगी का एहसास होता था। और फिर मैंने उसके बाद उस काम
को सीखता रहा और रेशम के काम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आप फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद वो शख्स उस पेशे का उसका सबसे बड़ा माहिर बन गया। दिस कॉल्ड पैशन, ये होता है पैशन, ये होता है टैलेंट। देखिए वो शख्स एक अरसे तक रेशम का काम सीखता रहा, लेकिन वो नहीं सीख पाया और उसे वो काम इंतहाई मुश्किल भी महसूस होता था। लेकिन जब उसने एक दिन चूने का काम देखा तो देखते ही उसे उस काम में दिलचस्पी महसूस हुई और जब उसने वो काम सीखना शुरू किया तो वो बहुत जल्द उस काम में माहिर बन गया, बल्कि उस काम का सबसे बड़ा माहिर बन गया, क्योंकि कुदरत ने उसे उसी काम के लिए पैदा किया था। कुदरत ने उसकी फितरत के अंदर उस काम की काबिलियत रखी थी। कुदरत ने उसके अंदर उस काम की सलाहियतें रखी थी और ये उसका टैलेंट था और यही उसका पैशन था। तो ऐसा काम कि जिसमें आपको दिलचस्पी महसूस हो, जिस काम को करते हुए आपको थकन महसूस ना हो और आपको नापसंदीदगी का एहसास ना हो, तो वो काम आपका टैलेंट और आपका पैशन है। एक बहुत प्यारी हदीस पाक है, कुल्लुन मुयस्सिरुन लिमा खुलिका लहू, यानी हर एक के लिए वो काम आसान कर दिया जाता है कि जिस काम के लिए उसे पैदा किया गया है। तो कुदरत ने आपको जिस काम के लिए पैदा किया है वो काम करना आपके लिए आसान होगा, आपको उस काम में दिलचस्पी होगी और आप वो काम जल्दी सीख पाएंगे और उसमें माहिर बन जाएंगे। आप गौर करें कि कुदरत इस दुनिया का निज़ाम चला रही है। इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हर फील्ड और हर फन के लोग चाहिए। डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए और दूसरी फील्ड्स के लोग भी चाहिए। तो अगर ऐसा हो कि सब लोग डॉक्टर्स बन जाएं और कोई भी इंजीनियर ना बने, या सब लोग इंजीनियर बन जाएं और कोई भी दुनिया में डॉक्टर ना बने, या दुनिया के सब लोग एक ख़ास फील्ड की जो सबसे ज़्यादा अच्छी हो उसके साथ मुंसलिक हो जाएं और दूसरी फील्ड्स में कोई जाए ही ना, तो क्या होगा? यकीनन इस दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, क्योंकि जब सब लोग एक ही फील्ड से वाबस्ता हो जाएंगे और दूसरी फील्ड्स में कोई भी नहीं जाएगा, तो इंसानों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो कुदरत ने इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए एक ऐसा निज़ाम कायम किया है कि दुनिया के अंदर हर फील्ड और हर फन के लोग मौजूद रहें। वो इस तरह के कुदरत हर तरह के लोग पैदा फरमाती है। बाज़ लोगों को डॉक्टर पैदा करती है, बाज़ को इंजीनियर और बाज़ को दीन की खिदमत के लिए, तो और उन्हें उसी तरह की सलाहियतें अता करती है। अगर वो शख्स कोई शख्स के जिसे कुदरत ने डॉक्टर बनने के लिए पैदा किया है, अगर वो इंजीनियर बनने की कोशिश करता है तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कुदरत ने उसे उस चीज़ के लिए पैदा ही नहीं किया और उसे उस फील्ड की सलाहियतें ही नहीं अता की। इसी तरह हर फील्ड और हर फन का मामला है कि इंसान उसी फील्ड में माहिर बन सकता है कि कुदरत ने उसे जिस चीज़ के लिए पैदा किया है। और यही पैशन डिस्कवरी है कि आप गौर करें कि कुदरत ने आपको किस चीज़ के लिए पैदा किया है, आपको इस दुनिया के अंदर कौन सा रोल अदा करने के लिए पैदा किया है और आपको किस किस्म की सलाहियतों के साथ पैदा किया है। जब आप उन सलाहियतों को, उस टैलेंट को पहचान लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। अगर मैं इसे मॉडर्न अंदाज में बयान करूं कि पैशन क्या है, तो ऐसा काम
कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ऐसा काम कि जो आपको एनर्जाइज करता है, ऐसा काम कि जो करते हुए आपको वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता, ऐसा काम कि जिस काम में आपको पैसों की भी परवाह नहीं होती, बस आपको वो काम करने से खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, ऐसा काम कि जब आप थके हों तब भी आप वो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसा काम आपका पैशन है। आप अपनी लाइफ में गौर कीजिए कि आप किस तरह के लोगों से इंस्पायर होते हैं, किस तरह के लोगों को देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप जिस फील्ड के लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं वही फील्ड आपका पैशन है। बास लोग मुफ्तियाने किराम को देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं और उनका उन जैसा बनने का दिल करता है। बास लोग लीडर्स को देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं और बास लोग स्पीकर्स को देखकर इंस्पायर होते हैं। तो आप जिस तरह के लोगों से इंस्पायर होते हैं आप उसी फील्ड को चूज कीजिए। तो आपको जिस काम में इंटरेस्ट है, आप जिस काम को करते हुए बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, आप उस फील्ड को चूज कीजिए, उस फील्ड में खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ आखिर में एक और वाकया बयान करना चाहता। तो हज़रत अब्दुल अजीज़ दब्बाग एक और वाकया बयान फरमाते हैं कि मुझे एक साहिब ने बताया कि उनके पास एक कमज़ोर गधा था और वो कुछ लोगों के हमरा जंगल में रहा करते थे। उस जंगल के अंदर एक यतीम बच्चा भी रहता था। वो साहिब कहते हैं कि उस बच्चे को मेरे गधे पर सवारी करने के अलावा कोई और काम नहीं आता था, लेकिन वो मेरे गधे पर इस तरह सवार होता जैसे घोड़े पर सवार हो। उसने कुछ शाखों को मिलाकर एक लगाम भी बना रखी थी और वो अपने हाथ में एक नकली नेज़ा भी रखता था और इस तरह वो गधे की सवारी किया करता था। मेरी तवज्जो जैसे ही हटती तो वो फौरन मेरे गधे पर सवार हो जाता। वो साहिब कहते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर फौज का एक बहुत बड़ा जर्नैल बना। तो देखिए आप, कुदरत ने किसी इंसान के अंदर जो सलाहियतें रखी होती हैं, जो टैलेंट रखा होता है, उसे जिस काम के लिए पैदा किया होता है, बचपन ही से उसकी अलामात का ज़हूर होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ अमीर अहले सुन्नत की भी मिसाल देना चाहूँगा। अगर आप अमीर अहले सुन्नत के बचपन के और इब्तदाई आपकी उम्र के हालात का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको बचपन ही से इल्म दीन और खिदमत दीन का बहुत शौक़ था। गोया कि अल्लाह पाक ने शायद आपको पैदा ही खिदमत दीन के लिए किया था। अमीर अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं कि जब मुझे आला हज़रत का एक रिसाला मिला कि जिसमें शरई मसाइल लिखे हुए थे, तो जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि ये रिसाला बहुत छोटा सा है, तो मुझे ये दुख हो रहा था कि रिसाला जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो रिसाला जल्दी ख़त्म हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये रिसाला इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, मैं अब शरई मसाइल कहाँ से पढ़ूँगा। तो आप फरमाते हैं कि जब मुझे बहार शरीयत मिली कि जिसमें काफ़ी शरई मसाइल थे, तो उन शरई मसाइल का ख़जाना देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। तो देखिए आप, बापा को बचपन ही से, अमीर अहले सुन्नत को बचपन ही से इल्म दीन का कितना जुनून था, और ये जुनून ही तो पैशन है। आप देखें कि अमीर अहले सुन्नत को किसी शख्स ने इस तरफ
कोई शख्स आपको इस तरफ नहीं लेकर आया, कोई शख्स आपको इल्म दीन और खिदमत के दीन की तरफ नहीं लेकर आया, और आपके वालिदैन ने भी आपको किसी मदरसे या जामिया में दाखिला नहीं दिलवाया, क्योंकि आपकी फितरत के अंदर इल्म दीन का जज्बा और खिदमत दीन का जज्बा और जुनून था और पैशन था। तो आप खुद ब खुद इस तरफ माइल होते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता इसमें आगे से आगे बढ़ते चले गए। और आज देखें आपने कितनी बड़ी दावत इस्लामी कायम कर दी है। आप देखें कि दुनिया के अंदर आज तक किसी भी शख्स ने किसी भी फील्ड के अंदर अपना नाम पैदा किया है, तो उसने उस फील्ड में अपना नाम पैदा किया है कि कुदरत ने उसे जिस फील्ड के लिए पैदा किया था। तो कोई भी शख्स जो है किसी ऐसी फील्ड में अपना नाम नहीं पैदा कर सकता कि जिसके लिए कुदरत ने उसे पैदा नहीं किया। तो इसलिए भी पैशन डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैशन को डिस्कवर करें कि कुदरत ने आपको पैदा किस काम के लिए किया है, उसी काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। इस दुनिया के अंदर बहुत से कामयाब लोग लाशऊरी तौर पर अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, हालांकि उन्हें पैशन के वर्ड का भी इल्म नहीं होता। ये उन पर कुदरत का ख़ास करम होता है कि वो खुद ब खुद ऐसी फील्ड की तरफ आ जाते हैं कि जिस फील्ड के लिए कुदरत ने उन्हें पैदा किया था। लेकिन बाज़ लोगों को शऊरी तौर पर कॉन्शियसली अपने पैशन को पहचानना पड़ता है। तो आप भी गौर कीजिए, हो सकता है कि आप पर भी कुदरत का करम हो और आप भी जाने अनजाने में अपने पैशन ही को फॉलो कर रहे हों। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब से कामयाब होते जा रहे हैं, हालांकि उन्हें पैशन वगैरह का कोई इल्म नहीं। और अगर आपको अभी अपने पैशन पहचानने में मुश्किल हो रही है, आप अपना पैशन नहीं पहचान पा रहे, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। कुदरत आपको जिस फील्ड की तरफ ले आई है, आप उसी में खूब मेहनत कीजिए। जैसे जैसे आपके तजर्बात बढ़ेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके सामने दुनिया की और फील्ड्स आएंगी, तो आपको अपने पैशन, अपने टैलेंट और अपनी सलाहियतों का इदराक होना शुरू हो जाएगा। और ये भी एक बात याद रखें कि ये लाजमी नहीं कि किसी इंसान में एक ही पैशन हो। इंसान के अंदर मल्टीपल पैशंस हो सकते हैं। तो आखिर में नतीजा ये है कि ऐसा काम कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम में आपको दिलचस्पी महसूस होती हो और जो काम करते हुए आप बहुत एक्साइटेड फील करते हो, आप उस काम के अंदर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपको आपका पैशन भी मिल जाएगा और आप इंशाअल्लाह अपनी लाइफ में बहुत कामयाब भी होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।